आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मूंगफली कच्चा खाना चाहिए या पानी में भिगाकर या उबालकर या फिर भुनी हुई मूंगफली खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। ये वजन बढ़ाने में मददगार होता है या घटाने में, इसे दिन भर में कितनी मात्रा में खाया जा सकता है और सबसे जरूरी किन लोगों को मूंगफली भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं सब कुछ, वो भी सबूत के साथ। मूंगफली के फायदे और नुकसान को समझने के लिए पहले 4 बातों का पता होना बहुत जरूरी होता है। एक तो है न्यूट्रिशन, यानी मूंगफली में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है प्रिपरेशन, यानी जब इसे खाने के लिए पानी में भिगाते हैं या उबालते हैं या इसे भूनते हैं तो इसमें मौजूद प्रोटीन, फैट और जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं उसकी मात्रा बढ़ती है या फिर घट जाती है। तीसरा है डाइजेशन, यानी ये पचने में कैसा होता है। और चौथा है एब्जॉर्प्शन, यानी ये पचने के बाद शरीर पर किस तरीके से असर दिखाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कच्चे मूंगफली में आखिर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। 100 ग्राम मूंगफली में करीब 50 ग्राम तो सिर्फ फैट होता है, 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और करीब 25 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। अब यहाँ अगर थोड़ा डीप में जाकर आप देखते हैं तो जो फैट इसके अंदर होता है वो ज्यादातर मोफा और पूफा के रूप में मौजूद होता है। मोफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो शरीर में जाने के बाद ओलिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है, जिसे ओमेगा 9 के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इस तरह का फैट हेल्दी फैट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के साथ साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मददगार होता है। और पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो शरीर में जाने के बाद लेनोनिक एसिड या अल्फा लेनोलेनिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है, जिसे दूसरे लफ्ज में ओमेगा 6 या ओमेगा 3 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मूंगफली के अंदर ओमेगा 3 लगभग बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जितना भी पॉली अनसैचुरेटेड फैट मूंगफली के अंदर पाया जाता है लगभग वो सारा का सारा ओमेगा 6 के रूप में मौजूद होता है। और ओमेगा 6 शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट पैदा करता है, जो कि थोड़ी मात्रा में होने पर फायदेमंद होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में होने पर यह शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। यही वजह है कि मूंगफली खाते वक्त इसे कितना खाना है इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मूंगफली के अंदर थोड़ी मात्रा में सैचुरेटेड फैट भी मौजूद होता है, जो कि शरीर में हार्मोन के प्रोडक्शन में मददगार होता है। जब हम इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन कंप्लीट तब होता है जब उसके अंदर पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। लेकिन मूंगफली में 8 अमाइनो एसिड तो ठीक ठाक पाया जाता है, लेकिन एक की मात्रा काफी कम होती है। हालांकि जब इसे किसी फ्रूट्स या सलाद के साथ खाया जाता है तो इसमें मौजूद प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन में तब्दील हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पहले ही कम होती है, लेकिन उसमें भी ज्यादातर फाइबर के रूप में मौजूद होता है, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी मददगार होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज वाले लोग भी मूंगफली का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं जो शरीर को कई तरीके से फायदे पहुंचाने का काम करता है, जैसे कि मैग्नीशियम और फास्फोरस ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। इसमें कॉपर की भी अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, जो शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन में मददगार होने के साथ साथ शरीर को कई तरह के इन्फेक्शन से बचाने में भी काफी मददगार होता है। थोड़ी मात्रा में इसके अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है, जो शरीर के अंदर जाने के बाद एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे स्किन और बालों की सेहत इंप्रूव होने के साथ साथ ये मसल्स और ब्रेन फंक्शन में भी एक अहम रोल प्ले करता है। इसमें कई तरह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मौजूद होते हैं, जो शरीर को बहुत ही अलग अलग तरीके से कई सारे फायदे पहुंचाने का काम करता है। लेकिन मूंगफली में इतनी सारी फायदेमंद चीज मौजूद होने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज भी पाई जाती है जिसमें अगर सावधानियां नहीं बरती जाए तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। जैसे कि एक है फाइटिक एसिड, जो शरीर में जरूरी मिनरल्स को एब्जॉर्ब होने से रोकने का काम करता है। दूसरा है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, जो शरीर के अंदर प्रोटीन को इस्तेमाल होने में रुकावटें पैदा करता है। तीसरा है ऑक्जिलेट, जो किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम को बढ़ावा देने का काम करता है। चौथा है लेक्टिन, जो स्टमक लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है। और पांचवा है एफ्लाटॉक्सिन, जो कि मूंगफली में पहले से तो नहीं होता, लेकिन मूंगफली को किस तरीके से और कितने दिनों तक रखा जाता है उसकी वजह से इसके अंदर एक तरह का फंगस ग्रो होने लगता है, जो शरीर के लिए किसी जहर की तरह काम करता है। यही वजह है कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मूंगफली फायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक भी, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसको खाते कैसे हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अब तक हमने जो भी जाना ये सब कुछ कच्चे मूंगफली में पाया जाता है। इसलिए आइए अब देखते हैं कि जब हम इसे भिगाते हैं या उबालते हैं या भूनते हैं तो इसमें क्या बदलाव आता है। जब मूंगफली को 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगा कर रखते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी मात्रा में बढ़ जाती है, जिसका मतलब यह है कि कच्चे मूंगफली के मुकाबले जो पानी में भिगा हुआ मूंगफली होता है उसमें मौजूद प्रोटीन शरीर में इस्तेमाल होने के लिए ज्यादा अवेलेबल हो जाता है। और इसका कारण यह है कि जो कच्चे मूंगफली में प्रोटीन को शरीर में इस्तेमाल होने से रोकने वाला ट्रिप्सिन इनहिबिटर नाम का एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है,
वो मूंगफली को भिगाने के बाद थोड़ी मात्रा में रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। थोड़ी कमी फैटिक एसिड, टैनिन और ऑक्सिलेट में भी देखने को मिलती है, जिससे कि ये कच्चे मूंगफली के मुकाबले पचने में ज्यादा आसान हो जाता है। और इसमें मौजूद जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। हालांकि ये बदलाव बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कच्चे मूंगफली के मुकाबले काफी हद तक बेहतर हो जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हम मूंगफली को उबालते या भूनते हैं तो ये हीट के संपर्क में आता है, और इससे होता यह है कि इसमें मौजूद जो भी एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफी मात्रा में रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें मौजूद प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है, बशर्ते कि इसे लिमिटेड टेम्परेचर पे थोड़ी टाइम के लिए ही पकाया जाए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पकाने से मूंगफली में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं। अब यहाँ एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कच्चे मूंगफली के मुकाबले पानी में भिगा हुआ, उबला हुआ या भुना हुआ मूंगफली ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अब आइए हम जानते हैं कि एक दिन में इसे कितनी मात्रा में खाया जा सकता है और किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। 3 ऐसी सिचुएशन होती है जब मूंगफली को खाना शरीर के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक हो जाता है। पहली सिचुएशन तो वो होती है जब मूंगफली के अंदर एफ्लाटॉक्सिन नाम का जहरीला पदार्थ मौजूद होता है। एफ्लाटॉक्सिन शरीर में जाने के बाद लीवर डैमेज और कई तरीके की खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकता है। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि एफ्लाटॉक्सिन एक तरह का फंगस होता है जो कि कच्चे मूंगफली को यूं ही ज्यादा दिनों तक छोड़ देने से उसमें पैदा होते हैं। जब ये मूंगफली के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है तो ये देखने से पता चलता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम हो तो ये देखने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता, पर शरीर के लिए नुकसानदायक ये तब भी होता है। खासकर जब ऐसे मूंगफली को पानी में भिगाया जाता है तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी फंगस पानी के संपर्क में आने से ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगते हैं। हालांकि जब कच्चे मूंगफली को उबाला जाता है या इसे भूना जाता है तो एफ्लाटॉक्सिन हीट के संपर्क में आने की वजह से काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तब भी ये पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तो खरीदते वक्त ही आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो मूंगफली आप खरीद रहे हैं वो बहुत ज्यादा दिन पहले का स्टोर किया हुआ ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सस्ते के चक्कर में ऐसा मूंगफली खरीद लेते हैं जो पहले ही खराब हो चुका होता है। दूसरी बात यह कि आप इसे इतना ही खरीदें कि इसे हफ्ते 10 दिन में इस्तेमाल करके खत्म कर लें। लेकिन अगर फिर भी आपको इसे स्टोर करके रखना हो तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर पे बंद करके फ्रिज के अंदर या फिर किसी ठंडी जगह पे आपको इसे स्टोर करके रखना चाहिए। और उससे भी बेहतर यह है कि अगर कच्चे मूंगफली को स्टोर करने के बजाय उससे पहले आप उसे भून लें तो इसमें एफ्लाटॉक्सिन ग्रो होने के चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। और तीसरी बात का आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप मूंगफली खाएं और उसका टेस्ट आपको थोड़ा अजीब लगे तो उसे निगलना नहीं बल्कि आपको उसे उगल देना चाहिए। मूंगफली नुकसानदायक होने की दूसरी सिचुएशन ये होती है जब मूंगफली अच्छी क्वालिटी का होने के बावजूद ये कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मूंगफली टॉप एलर्जिक फूड की कैटेगरी में भी आता है। इसलिए जिन लोगों को भी मूंगफली से एलर्जी होती है, इसे खाने से 1-2 घंटे के बाद ही उनके शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मूंगफली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मूंगफली के नुकसानदायक होने की तीसरी वजह यह होती है जब इसे गलत मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये एक हाई कैलोरी फूड की कैटेगरी में आने के साथ साथ ये पचने में भी थोड़ा भारी होता है। हालांकि अगर मुट्ठी भर मूंगफली का इस्तेमाल एक नॉर्मल इंसान करता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो लोग वजन घटाने की डाइट फॉलो करते हैं वो 8-10 दाने इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उन्हें ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कैलोरी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग वजन बढ़ाने वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं वो मूंगफली का 50 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और खासकर इसे किसी दूसरे फ्रूट्स के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह और भी अच्छी बात हो सकती है। लेकिन फिर भी पतले लोगों को भी जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी वेट गेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को एक सही रेशियो में खाना जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई इंसान जल्दी वजन बढ़ाने की ख्वाहिश में सिर्फ फैट वाली चीज को ज्यादा मात्रा में खाने लगता है तो इससे शरीर में गोश्त की मात्रा कम और चर्बी की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है। और जैसा कि हमने पहले ही जाना कि खासकर मूंगफली में जो फैट होते हैं उसमें ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से ये एक्नी और कई दूसरी इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम को भी ट्रिगर कर सकता है। इसलिए आपको अपने शरीर का रिस्पॉन्स देखते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग कभी कभार मूंगफली खाते हैं उन्हें इतना नाप तोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में थोड़ा कम या ज्यादा होने पर आपका शरीर खुद ही मैनेज कर लेता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में थोड़ा भी कुछ पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अगर मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।